Hello everyone, once again I welcome you all to my channel. मैं खुशबू सिंह फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लेकर आए हैं आपके लिए आज फिर से एक बहुत ही प्यारी सी क्लास जिसमें हम आज इंसर्ट टैब के आगे के फीचर्स को सीखने वाले हैं। ओके, इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। सो हमने इन इलस्ट्रेशंस टैब को हमने कल कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे हमें ऑप्शन मिल जाता है ऐड इन्स का ऑप्शन। ऐड इन्स का ऑप्शन देखते हैं इससे क्या हो सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर विकिपीडिया वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। सपोज मैंने विकिपीडिया पे सॉरी क्लिक किया है तो मैं यहाँ पे हमारा विकिपीडिया का एक अलग से पेन खुल के आ गई है और मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकती हूँ। सपोज मैंने माउस सर्च किया है तो यहाँ पे माउस से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल वगैरह मिल गए हैं विकिपीडिया से। ओके, और एक मुझे यहाँ पे प्यारी सी इमेज भी मिल गई है माउस की। ठीक है, तो ये भी माउस होता है और जिससे हम कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं वो भी माउस होता है। सो नेक्स्ट इज ऑनलाइन वीडियोस, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे एड-इन्स पे जाएँगे हम लोग, तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर गिवन टू यू। तो आप इसमें से भी कोई भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? कैटेगरी वाइज़ बहुत सारी दी हुई हैं, तो ये आपकी चॉइस है। और अगर ऑलरेडी आपने कुछ माय एड-इन्स में डाला हुआ है कंटेंट, तो आप वो भी कर सकते हो ऐड। ऑनलाइन वीडियो, कोई भी आप वीडियो ऑनलाइन जो भी है आपकी अवेलेबल, या फिर आपको कोई वीडियो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है नेट से लेकर तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिंग लिंक्स। देखो ये सारी चीज़ें तो आप अपने आप से इंसर्ट कर सकते हो। आई नो आप लोग इतना अब सीख चुके हो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है हम लिंक्स क्रिएट करना और लिंक्स पर विजिट करना सीखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि आप लिंक क्रिएट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ एक क्या करना होगा, सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये मैं सिलेक्ट करती हूँ और इसको किसी और फ़ाइल से क्या करूँगी, लिंक कर दूँगी। लिंक्स पर जाएँगे, लिंक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, किसी भी फ़ाइल से आप लिंक कर सकते हो, जिस फ़ाइल से करना चाहते हो। आपके डेस्कटॉप पर बहुत सारी फ़ाइल्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो आप किसी से भी इसको लिंक कर सकते हो। सपोज़ हाँ, मैं लोगो से लिंक कर देती हूँ, ये एक इमेज है, तो जब मैं क्लिक करूँ तो ये इमेज खुल के आए, ठीक है? तो अब ये यहाँ पे ब्लू कलर से आ गई है। अब इस पे अगर मैं क्लिक करूँगी तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे एक छोटा-सा हमें बॉक्स ओपन होके आ रहा है, जहाँ पे हमें मैसेज मिल रहा है दैट कंट्रोल क्लिक टू फॉलो। तो कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे, तब आपका ये जो है लिंक ओपन होगा। मैं करती हूँ कंट्रोल के साथ क्लिक, तो ये यहाँ पे हमारी इमेज ओपन हो गई है। ठीक है, सो आई होप आपको लिंक समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल है लिंक क्रिएट करना। आप चाहो तो बुकमार्क भी कर सकते हो अपने लिंक्स को और क्रॉस रेफरेंस भी दे सकते हो। क्रॉस रेफरेंस का मतलब है कि आपका विद इन द डॉक्यूमेंट आपका कहीं और लिंक, कोई जो एरिया है डॉक्यूमेंट का वो आपका किसी और एरिया से लिंक हो जाएगा। चलो करके देखते हैं क्रॉस रेफरेंस में। सपोज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम पहले। ओके, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, नंबर्ड आइटम, इंसर्ट एज हाइपरलिंक। तो किससे आपका हाइपरलिंक मैं पास्केलिन पे क्लिक कर देती हूँ। ओके, अब मैं इंसर्ट कर देती हूँ। तो ये जो चैप्टर 1 था हमारा ये हाइड हो गया, इसकी जगह बस चैप्टर आ गया 1 आ गया लिखा हुआ। ओके, तो जब मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक कर देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल क्लिक, तो ये यहाँ पे पास्केलिन पे आ गया है। तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस लिंक, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में ही आप एक लाइन को या वर्ड को किसी और जगह से लिंक कर देते हो। ठीक है, सो मैं अंडू कर देती हूँ इसको। अब है नेक्स्ट हमारे कमेंट। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरीके से कमेंट इंसर्ट करते हैं, सेम चीज़ है। हेडर एंड फुटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडर का मतलब है आपने कभी बुक को किसी को ध्यान से देखा होगा तो ऊपर उसमें ना चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर का नेम होता है अधिकतर, है ना? तो यहाँ पे वो चैप्टर का नेम कैसे होता है, वो हेडर में डाला जाता है और नीचे पेज नंबर होता है। तो पेज नंबर और कोई मैसेज भी होता है कई बार, तो वो फुटर में डाला जाता है। ठीक है, तो हेडर वो होता है टेक्स्ट जो आपके पेज के ऊपर वाले जो ये मार्जिन जो होती है ना लेफ्ट, ये हेडर के लिए ही होती है। इसमें आप कुछ वैसे टाइप नहीं कर सकते, हेडर इंसर्ट करते हो तो ही आप टाइप कर सकते हो। सपोज हम डालते हैं माय बुक। ओके, सो मैंने बाय बुक डाल दिया है। ओके, क्लोज हेडर, तो ये यहाँ पे इस तरीके से
आ गया, मैंने स्पेस नहीं दिया है तो वो रेड लाइन दे रहा है, ठीक है। तो फिर से इंसर्ट में जाएंगे, अब हमें फुटर भी डालना है सपोज, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स भी मिल जाते हैं। जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे टाइप्स मिल जाते हैं कि आपको किस तरीके का फुटर डालना है। सपोज इस तरह से लाइन देनी है तो आपके फुटर में एक लाइन आ गई है। अब आप चाहते हो कि पेज नंबर भी आए आपका फुटर में, तो आप यहाँ से जाओगे, ये हेडर फुटर टैब ओपन हो गया आ गया है। जैसे आपका पिक्चर से रिलेटेड था तो यहाँ पे सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे हेडर और फुटर से रिलेटेड। यहाँ पे क्विक पार्ट्स, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर कुछ भी डाल सकते हो हेडर फुटर में। मैं यहाँ पे पेज नंबर दे रही हूँ, बॉटम ऑफ द पेज पेज नंबर भी आया हमारा, तो ये हमारा पेज नंबर भी फुटर में आ गया है। ओके, क्लोज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे पेज नंबर आ रहा है नीचे फुटर में, ऊपर यहाँ पे हमारी माई बुक लिखा हुआ आ रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा हेडर फुटर, बहुत ही सिंपल सी चीजें थी। तो हमारे नेक्स्ट है टेक्स्ट ग्रुप। तो टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट से रिलेटेड हमारे सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैं एक ब्लैंक फाइल ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट में टेक्स्ट ग्रुप में देखते हैं। सबसे पहले आप एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो। आपको बहुत सारे टाइप्स मिल जाते हैं। देखो ये ब्लैक कलर का आ रहा है, ये ऐसे सिंपल ऊपर आ रहा है, कलर्ड आ रहा है, ठीक है। आप ड्रॉ भी कर सकते हो। सपोज मैंने ये वाला लिया है तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही टाइप कर सकते हो, है ना, हेलो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना डिस्क्राइब कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स को। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो साइड में, है ना, एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है और टाइपिंग भी कर रहे हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इस तरीके से यहाँ पे आप एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स का ऑप्शन है, इंसर्ट कर सकते हो आप प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ। एक ऑप्शन यहाँ पे वर्ड आर्ट का है। वर्ड आर्ट भी देखिए, टेक्स्ट बॉक्स तो हो गया, वर्ड आर्ट भी आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो। ये आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से उठा के हम यहाँ रख लेते हैं और यहाँ पे हम जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड आर्ट में हम लिख देते हैं माइंड इट केस आर चैनल नेम। सो ये हो गया हमारा वर्ड आर्ट, है ना। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो शेप फॉर्मेटिंग के वही सारे ऑप्शंस आपको खुल के आ जाएंगे। आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है वर्ड आर्ट। कहाँ से इंसर्ट करते हैं वर्ड आर्ट, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप कैप का ऑप्शन। अब ड्रॉप कैप क्या होता है, सपोज मैं यहाँ से ये सब कुछ चीज करते हैं, यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल एंटर, ओके। सो हम यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं और हमने यहाँ पे कुछ भी, सपोज इसको ड्रॉप कैप अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी। ओके, वर्ड आर्ट पे ये दे नहीं रहा है, हम चलते हैं अपने पहले वाले डॉक्यूमेंट पे, चलते हैं लेटर पे। ओके, मिनट्स ऑफ द मीटिंग हमने यहाँ पे डाला हुआ था और नीचे हमने टाइपिंग की हुई है, ठीक है। तो सपोज मुझे एम पर अप्लाई करना है ड्रॉप कैप। ओके, ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि आपका एक लेटर बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। जैसे कि मैगजीन्स में ऑल आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा इस तरीके से, ठीक है, ड्रॉप्ड। तो उसमें क्या होता है, आपने कभी भी मैगजीन ध्यान से देखी हो तो फर्स्ट लेटर बड़ा होता है और बाकी सारा जो आर्टिकल है वो उसके साइड में आ रहा होता है, तो ये होता है ड्रॉप कैप। अब माउस के एम पे मैंने अप्लाई कर दिया तो एम जो है वो सबसे अलग साइड में बड़ा आ रहा है, तो उसके साइड में क्या है, टेक्स्ट आ रहा है। इन मार्जिन भी मिलता है आपको, नन भी मिलता है, ठीक है, और भी ऑप्शंस मिलते हैं। तो इस तरीके से आप ड्रॉप कैप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ड्रॉप कैप समझ में आया होगा ठीक से। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, यहाँ पे कोई भी आप सिग्नेचर लाइन अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। सपोज आपको कुछ भी डालना है स्पेसिफिक कि आपकी हर एक पेज पर वो सिग्नेचर लाइन आए तो आप ऐड कर सकते हो। डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हो यहाँ से। ओके, सो मैं ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा एम की जगह डेट और डेट एंड टाइम आ गया है ना, आ गया ना यहाँ पे माउस के पास। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कोई भी ऑब्जेक्ट एम्बेड करने का। तो यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट पर, तो हम कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं। चार्ट वगैरह हमारा एक्सेल में, वर्कशीट में, कहीं भी कोई भी फाइल है तो हम उसको एम्बेड कर सकते हैं अपनी इस वाली फाइल के साथ। नेक्स्ट है हमारा सिंबल्स को इंसर्ट करने का ऑप्शन। तो हम सिंबल्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आते हैं नीचे, ओके। तो यहाँ पे सिंबल्स पे जाएंगे। सपोज हमें एक इक्वेशन मैथ्स की इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे बहुत सारी दी हुई हैं इक्वेशंस, यहाँ से आप कोई भी उठा सकते हो। और अगर आपको अपनी खुद की लेनी है
तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाएँगे, यहाँ पर अपनी जो भी आपको टाइप करनी है और आपकी जो इक्वेशन है वो आपके पेज पर आ जाएगी। ओके। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन इक्वेशन के बाद सिंबल्स को इंसर्ट करने का। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, आप चाहो तो अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी सिंबल इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। और अगर आपको इनमें से नहीं लेने हैं तो मोर सिंबल्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। यहाँ से टाइप भी देख सकते हो आप, फ़ॉन्ट नॉर्मल टेक्स्ट है, एजेंसी है, ठीक है। तो यहाँ से आप जितना आप उसको एक्सप्लोर करोगे उतना आपको समझ में आएगा। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सिंबल्स अवेलेबल होते हैं। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की जगह आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट ले लेते हो तो ये सारे नंबर्स आज आपको मिल जाते हैं। ठीक है, करेंसी के ले लेते हो आपको सारी करेंसी के सिंबल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। इस तरीके से इंसर्ट कर लोगे, सिलेक्ट करो, इंसर्ट करो, ये आपका डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आ गया है साइड में। आई होप विजिबल होगा। सो यहाँ की क्लास हम आज ख़त्म करते हैं यहीं पे। मिलते हैं कल क्लास में। कल हम ड्रॉ टैब को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार है। सो हैव अ गुड डे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बाय बाय।